गुणवान प्रभु रवि और विक्रम को दे दो ज्ञान का तुम वरदान हुआ ज्ञान का तुम वरदान। हे महारानी हे महाज्ञानी रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलिए गुरुदेव भगवान की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो लाल देह लालील से और धरे लाल लहूर वज्र देह दानव दलन सुजय जय जय कपिसूर। तो जिनकी कृपा मात्र से ठोर मिलता नहीं कलेश को श्रद्धा सहित प्रणाम है उन पूज गुरु ब्रजेश को। तो माँ तो हमारी सरस्वती ओ मैं हूँ चरणों का दास सेवक अपनों जान के माँ करो हृदय में वास। तो श्वास श्वास में हरे भजो और वृथा श्वास मत खोए पता नहीं इस श्वास को सुहावनो हो न हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।
हम आपको बताएं, अगर तुम्हारा किसी के साथ प्रेम हो जाए, उस प्रेम को ज्यादा दिन निभाना चाहती हो, टिकाना चाहती हो, तो 3 चीजें हमेशा याद रखना। 3 बाधा होती प्रेम में। कौन सी? प्रेम ऐसी चीज है ना ये बेचा जाता है ना खरीदा जाता है, ये कुदरत की ऐसी देन है, अकस्मात हो ही जाता है, किसी से भी हो जाए प्रेम है। दोस्ती ने कर दे अलग, मतलब लालच दाम, मतलब लालच दाम। दोस्ती ने कर दे अलग, मतलब लालच दाम। और द्वेषतवादी जब मिले, और बस दोस्ती उसका नाम। अगर हम तुमसे किसी मतलब से प्रेम कर रहे हैं तो प्रेम नहीं है, किसी लालच से प्रेम कर रहे हैं वो भी प्रेम नहीं है। और सुदामा तो एक दिन लालच में ही पड़े गए। ये 50 रुपए आए हैं सोनू यादव की तरफ से, और 50 रुपया विवेक यादव नंदपुर खोडरा के रहने वाले हैं, दिल्ली के जा रहे हो। 50 रुपया राजवी सिंह। तो माता बोली है, कन्हैया इतना ईंधन नहीं है जो हम लोग हवन भी कर ले, क्या करोगे लाला? कन्हैया ने उत्तर दिया, मैया सुदामा मैया है, जा रहा हूं और लकड़ियां तोड़े ला रहा हूं। कौन सी बात भाई? तो चलते समय गुरुमाता ने थोड़े से चना पोटरी में बांधे सुदामा को दिए, बोले भूख लगे तो चब लेना। लेकिन वह विध का विधान कुछ अलग था। लकड़ी लाने में इन्हें मगर हो गई शाम, तो पानी भी पलने लगा, अब लौट न पाए श्याम। माह का महीना, सर्दी पड़ रही है, पानी बरस रहा है, घिर गए दोनों भाई जंगल में। सुदामा को भूख लगी, चना निकाले चबने को तैयार हो गया। एक बार मन में आया कन्हैया को दे दूं, फिर मन में सोचा इतने हैं भी नहीं, कन्हैया को दे दे चब चब। अब हुआ ऐसा, तो शब्द सुना और बोले भैया क्या खाता है, कटोए तन कमो को दे दे, कटोए तन कमो को दे दे, भूख बदब निकला जाता है। क्या खा रहे, क्या खा रहे? तो झूठ बोलेंगे। कबड्डी बोला क्या लगता है, दांतों को शीत सताता है, इसलिए तुझे खाने, इसलिए तुझे खाने जैसा ये कटकट शब्द सुनाता है। बोले गए, खा नहीं रहा हूं, सर्दी के मारे दांती बज रही है, इसलिए तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है। झूठ बोले गए। कुछ लोग ये कहा करते हैं कि कन्हैया ने सुदामा को श्राप दिया था कि तुम निर्धन हो जाओगे, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है जो कन्हैया ने सुदामा को श्राप दिया है। इतना जरूर है, गुरु माता ने पूछा कि तुम्हें इसने कुछ दिया श्याम? बोले नहीं मां। तो गुरु माता ने जरूरी ये कहा था, सुदामा फंस गए तुम उस सुंगल में जो गुरु से कपट और मित्र से चोरी करता, उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। 64 दिन विद्या अध्ययन किया है कन्हैया, अपने घर चले, सुदामा अपने घर चले। लेके चलते समय कन्हैया ने सुदामा से एक बात कही है, भैया जीवन में अगर कोई तकलीफ मुसीबत आए तो तुम ध्यान हमारा करना, हमारे घर चले आना, चिंता न करना। चले आए श्याम सुदामा अपने घर के लिए। लेकिन सुदामा की जब शादी होती है श्रोता बंधुओं, अब तो किस्मत ने पलटा खा लिया। अब तो सुदामा दिन प्रतिदिन गरीबी के दल दल में दबते ही चली गए। इतने गरीब हुआ सुदामा जो भीख मांगने पे मजबूर हो गए। एक झूठ, मात्र एक झूठ। और कलयुग में आदमी तो दिन रात झूठ बोलता है,
और जब से जो मोबाइल चले तब से सफेद झूठ बोलता है। बैठे चाहे दिल्ली